रात के गहरे सन्नाटे में रजीब ऑफिस से घर लौट रहा था। उसने कैब बुलाने के लिए फोन उठाया, लेकिन अचानक देखा फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। ओह नो, बैटरी को अभी खत्म होनी थी। अब कैसे जाऊं? उबर भी नहीं मिल पाएगी। खैर, पास ही रेलवे स्टेशन है, मेट्रो पकड़ लेता हूँ। वैसे भी ट्रेन में भीड़ रहती है, डरने की कोई बात नहीं। रजीब जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। वह टिकट काउंटर की ओर बढ़ा, जहां एक दुबला पतला लड़का खिड़की के अंदर बैठा था। भाई साहब, एक टिकट दे दीजिए, मुझे घर जाना है। ये आखिरी ट्रेन है ना, रात हो गई है, जल्दी से टिकट दे दीजिए। हाँ साहब, ट्रेन तो है, लेकिन आजकल लोग रात की इस आखिरी मेट्रो से बचते हैं। कहते हैं इसमें कुछ अजीब घटता है। कई मुसाफिर तो चढ़ने के बाद वापस लौटे ही नहीं। खैर, आपको टिकट चाहिए तो ये लीजिए, और हाँ, कोच में अकेले मत बैठना। लड़के ने झिझकते हुए टिकट थमाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रजीब ने टिकट जेब में रख लिया और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। रात का आखिरी पहर था। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान पड़ा था। तभी रजीब ने देखा एक औरत बेंच पर बैठी थी, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा, अचानक वही औरत कुछ दूरी पर खड़ी दिखाई दी। ऐ भगवान, ये क्या? अभी तो यही बैठी थी, अब खड़ी कैसे हो गई? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? नहीं नहीं, ये दिल्ली है, यहाँ हर तरह के लोग मिल जाते हैं। शायद पागल हो। खैर, पूछता हूँ, मैडम, आप भी घर जा रही हैं? घर? मेरा कोई घर नहीं। मैं तो रोज यहीं बैठती हूँ। लोग आते हैं, जाते हैं, सब मुझसे बातें करते हैं, लेकिन फिर वो कभी लौटकर नहीं आते। क्या तुम लौटोगे रजीब? आज तो तुम्हारा नंबर आ गया भाई। प्लेटफॉर्म पर तेज हवा के साथ ट्रेन आकर रुकी। दरवाजे खुलते ही रजीब तुरंत अंदर भागा। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके चेहरे पर हल्की राहत आ गई। कोच में कई यात्री बैठे थे, कुछ लोग मोबाइल देख रहे थे। भीड़ देखकर रजीब ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ, यहाँ इतने लोग हैं। मैंने शायद बेवजह डर बना लिया था। वो औरत शायद कोई साधारण मुसाफिर ही होगी। अब थोड़ा चैन से बैठ जाता हूँ। काश मोबाइल चालू होता। खैर, थोड़ी देर आंख बंद कर लेता हूँ। ट्रेन धीरे धीरे सरक रही थी और उसके मन को भी नींद खींच रही थी। लेकिन जब उसने नींद में हल्की करवट बदली और आंखें खोली तो सन्नाटा था। पूरा डिब्बा खाली। सभी यात्री गायब हो चुके थे। सिर्फ बगल की सीट पर वही औरत बैठी थी। क्या हुआ रजीब? अभी तो तुम्हें लगा था कि भीड़ के बीच सुरक्षित हो। देखो, सब चले गए। अब बस मैं और तुम। इस ट्रेन से कोई बचकर नहीं निकलता। कितनी देर तक भागोगे? अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। मुझे छोड़ दो, मैं एक ऑफिस कर्मचारी हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। मैं वही हूँ जिसे सालों पहले इसी ट्रेन में मारकर फेंक दिया गया था। मेरी लाश को कभी शांति नहीं मिली। अब जो भी इस आखिरी ट्रेन में अकेला सफर करता है, उसकी आत्मा मैं अपने साथ ले जाती हूँ। आज तुम्हारी बारी है। रजीब की आंखें बंद होने लगी। उसे लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी गर्दन को दबोच रहा हो। उसके कानों में चीखों की गूंज थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। ट्रेन एक सुनसान ट्रैक पर रुकी हुई थी। हे भगवान, अगर मैं यहाँ अकेला हूँ तो फिर मेरी सांसें क्यों इतनी भारी लग रही हैं? नहीं, ये सपना नहीं था। वो चुड़ैल सच में थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं कैसे बच गया? शायद किसी दैवी शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। मुझे उस औरत की सच्चाई जाननी होगी, वरना वो और जाने लेगी। रजीब ने ठान लिया था कि वो उस औरत की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। कई पूछताछों के बाद वो उस गांव पहुंचा, जहां लोग फुसफुसाते थे कि सालों पहले एक युवती की मौत इसी ट्रेन में हुई थी। गांव का माहौल भारी था। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। बेटा, जिस औरत को तूने देखा वो सावित्री थी। उसी ट्रेन में उसका कत्ल हुआ था। उसका शरीर गायब कर दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। इसीलिए रात की आखिरी ट्रेन को सब मौत की मेट्रो कहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। मैं जानता हूँ डर बड़ा है, पर जब तक मैं इस रहस्य का अंत नहीं करता, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। मुझे बताइए, कौन मेरी मदद कर सकता है? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और सबकी निगाहें मंदिर के पंडित जी पर टिक गई। मंदिर में धूप, मंत्रों और घंटियों की गूंज थी। पंडित जी गहरी आंखों से रजीब को देख रहे थे। रजीब,
ये राह आसान नहीं है। सावित्री की आत्मा बेहद शक्तिशाली है क्योंकि उसकी मृत्यु अन्याय से हुई। उसे मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसकी आत्मा से उसी जगह सामना करना होगा, उसी ट्रेन में। मंत्र, अग्नि और सत्य ही उसके बंधन को तोड़ सकते हैं। पंडित जी, मैं तैयार हूँ। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है, डर के साथ। शायद वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि न्याय भी। अगर मेरे साथ आपकी आशीर्वाद और गांव वालों की ताकत होगी, तो मैं ये काम पूरा करूंगा। पंडित जी ने सिर झुकाया और कहा, आज रात आखिरी ट्रेन में तैयार रहना। रात घनी हो चुकी थी। पंडित, रजीब और कुछ गांव वाले मंत्रों का जाप करते हुए ट्रेन में बैठे और वही औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें खून की तरह लाल। तुम सब क्यों आए हो? ये ट्रेन मेरी है। इसमें चढ़ने वाला कभी जीवित नहीं बचता। मैं अनंत काल तक यहाँ भटकूंगी। तुम मेरे मंत्रों से मुझे बांध नहीं सकते। मुझे धोखा दिया गया और अब हर इंसान को वही दर्द झेलना होगा। हे आत्मा, यदि तेरा अन्याय हुआ है तो हम तेरा श्राद्ध करेंगे, पर अब निर्दोषों की बलि मत ले। तेरी मुक्ति का समय आ गया है। इस अग्नि, इस जल और इन मंत्रों से तुझे शांति मिले। चुड़ैल ने चीख मारी और उसी के साथ चुड़ैल की परछाई हवा में विलीन हो गई।